प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में मेरे प्यारे अजीजों, मित्रों, भाइयों, बहनों और बच्चों, आप सबों का गुड न्यूज चैनल में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सबों को प्यार भरा जय यीशु। उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल होंगे। ईश्वर की कृपा व अनुग्रह आप सबों पर सदा सर्वदा बना रहे। प्यारे विश्वासियों, आज हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं ईश्वर के जीवंत वचन के ऊपर। और आज का हमारा वचन हमने लिया है नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 5 पवित्र वचन संख्याएं 1 से लेकर 7 तक। प्यारों, क्या आपने कभी पेड़ लगाया है अथवा फसल बोई है? कोई भी बेवजह बिना उम्मीद के न तो पेड़ लगाता है और न ही फसल बोता है। हर माली और हर किसान अपने पेड़ों और फसलों से अच्छी फसल अथवा अच्छे उत्पादन की उम्मीद करते हैं और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वे बहुत सारे जतन करते हैं, प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले खेत को जोता जाता है, हल चलाया जाता है, मिट्टी को नरम किया जाता है, लेवल किया जाता है और फिर बीज बोया जाता है। अधिक फसल पाने के लिए खाद डाला जाता है। पौधे की अच्छी बढ़ोतरी के लिए खरपतवार अर्थात अनावश्यक जंगली घास को उखाड़ने के लिए निंदाई व गुड़ाई की जाती है। डोरा बखर आदि चलाया जाता है। कोई बाहरी तत्व जैसे जंगली जानवर अथवा गाय ढोर अंदर घुसकर न खाए या नुकसान न पहुंचाए, इसलिए चारों ओर से घेरा अर्थात बागड़ या बाड़ा बनाया जाता है। चिड़ियों के नुकसान से बचाने के लिए काक पगोड़ा बनाया जाता है। कीड़े मकोड़ों के नुकसान से बचाने के लिए कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। यानी अच्छी पैदावार पाने के लिए किसान बहुत ही मेहनत करता है और इतना सब करने के बाद भी यदि उसे अच्छी फसल नहीं मिलती तो वह बहुत ही निराश हो जाता है। वह अंदर ही अंदर टूट जाता है। कभी कभी यह हताशा उसे आत्महत्या करने को भी मजबूर कर देती है। इस घोर निराशा के पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि खेत तैयार करने से लेकर फसल कटने तक किसान पग पग पर कई सपने संजोता है। वह अपनी फसल को लेकर कई सारी सुखद कल्पनाएं करता है। कई सारे जोड़ घटाव गुणा भाग करता है कि जब फसल बड़ी होगी तो उसको अच्छी पैदावार प्राप्त होगी। जब वह अपनी उगी हुई फसल को देखता है, उसे बढ़ते हुए देखता है, पौधों को लहलहाते हुए देखता है, तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता की लकीर उभर जाती है और उम्मीदों का सैलाब उसके अंदर हिलोरे मारने लगता है कि यह फसल उसको भरपूर अन्न देने जा रही है। और इन सब के बाद यदि वह अपेक्षित फल नहीं पाता तो उसका घोर निराशा में डूब जाना स्वाभाविक है। प्यारे विश्वासियों, आज के वचन में प्रभु खुद को एक माली के रूप में पेश करते हुए अपने मन की बात हमारे सामने रखते हैं। वो बात यह है कि एक माली होकर उन्होंने अपनी प्रजा को रोपा है। एक माली होकर ईश्वर ने अपनी प्रजा को रोपा है। अच्छी फसल की उम्मीद में एक माली जो कुछ भी अपनी फसल के लिए करता है, प्रभु ने हमारे लिए किया। प्रभु ने अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी और उन्होंने यह उम्मीद लगाई कि हम अच्छे फल उत्पन्न करें। प्रभु ने हमें यह मानव जीवन दिया, हमें ख्रिस्ती विश्वास दिया, अपने वचन का बीज बोया, संस्कारों द्वारा उसे पोषित किया, पाप स्वीकार संस्कार द्वारा पाप रूपी खरपतवार की सफाई की, पवित्र यूखरिस्ट के द्वारा आत्मा की उर्वरकता को बढ़ाया, दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा हमें आत्मा द्वारा मजबूती प्रदान की, प्रार्थनाओं और संतों की मध्यस्थता, माता मरियम की प्रार्थनाओं द्वारा जो कुछ भी कमी घटी रह गई उसे पूरा किया। पुरोहितों, धर्म बहनों व धर्म बंधुओं व अन्य प्रभु की दास दासियों की सेवकाई द्वारा समय समय पर आत्मा की सिंचाई, निंदाई, गुड़ाई, इस प्रकार की अनेक प्रयास ईश्वर ने हमारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए, हमारी आत्मिक फसल की वृद्धि के लिए और हमारी आत्मा की फसल की भलाई के लिए किया। अब हम खुद से पूछें, क्या मेरा मसीही जीवन ईश्वर की इच्छा के अनुसार, ईश्वर की इच्छा के अनुरूप फल ला रहा है? जैसी ईश्वर मेरा माली
मुझसे उम्मीद रखता है, क्या मैं पौधा वैसा फल ला रहा हूं? हमारे क्रिस्तीय जीवन में अच्छे फल क्या है? पवित्र वचन कहता है विश्वासियों के फल है आत्मा के फल, जिनका वर्णन हम गलातियों को लेके पत्र अध्याय 5 वचन 22 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। यहां पर एक गौर करने लायक बात यह है कि संत पौलुस यहां पर करीब 9 फलों का वर्णन करते हैं, परंतु वे बहुवचन की जगह एक वचन का उपयोग करते हुए कहते हैं किंतु आत्मा का फल है, आत्मा का फल है प्रेम, और उसके बाद बाकी फलों का वर्णन करते हैं। मेरे मनन चिंतन में मैंने पाया कि वास्तव में हमारे अंदर बस यह एक फल होना काफी है। यदि हम में सच्चा प्रेम है तो बाकी सब अच्छे फल, सब अच्छाइयां खुद ब खुद हम में आ जाएगी। कुरिन्थियों को लिखा संत पौलुस का पहला पत्र उसके अध्याय 13 में हमें सच्चे प्रेम की परिभाषा मिलती है कि प्रेम सहनशील और दयालु है। यानी यदि मुझ में सच्चा प्रेम है, यदि मुझ में सच्चे प्रेम का फल है, तो मैं एक सहनशील और दयालु इंसान होऊंगा। मैं दूसरों के प्रति दया दिखाऊंगा और सारे अपमान, निंदा, अत्याचार यीशु मसीह की तरह सह लूंगा। वे आगे कहते हैं प्रेम ना तो ईर्ष्या करता, ना डींग मारता, ना घमंड करता है। यानी यदि मुझ में सच्चे प्रेम का फल है तो मैं ना तो ईर्ष्या करूंगा, न डींग मारूंगा और न ही घमंड करूंगा। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। यदि मुझ में सच्चे प्रेम का फल है तो मैं खुद का स्वार्थ नहीं खोजूंगा, मैं दूसरों का हित सोचूंगा, दूसरों की भलाई के बारे में सोचूंगा और ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो अशोभनीय है, जो एक क्रिस्ती को शोभा नहीं देता। न अशोभनीय बातें, न अशोभनीय काम और न ही अशोभनीय विचार। आगे वे कहते हैं प्रेम न तो झुंझलाता और न बुराई का लेखा रखता है। यदि मुझ में प्रेम का फल है तो मैं ना झुंझलाऊंगा और न दूसरों की बुराई का लेखा रखूंगा। मैं संयम के साथ दूसरों के साथ पेश आऊंगा और दूसरों की बुराइयों को माफ करूंगा, उसका लेखा नहीं रखूंगा। सच्चा प्रेम दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। संत पौलुस आगे कहते हैं वह सब कुछ ढांक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता है और सब कुछ सह लेता है। क्या मुझ में है ऐसा प्रेम रूपी फल? क्या मुझ में है ऐसा प्रेम रूपी फल? मुझे एक सुंदर भजन याद आ रहा है। प्रेम की बारी में रोपे गए हम, प्रेम की बारी में, प्रेम की बारी में रोपे गए हम, प्रेम की बारी में। जी हाँ प्यारे अजीजों, हम प्रेम की बारी में रोपे गए हैं, हम प्रेम के बगीचे में लगाए गए हैं। हमें लगाने वाला ईश्वर न केवल प्रेम का स्रोत है पर वह खुद प्रेम है। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वचन 16 में प्रभु का वचन कहता है ईश्वर प्रेम है। उस ईश्वर ने जो कि प्रेम है हमें अपने ही स्वरूप में बनाया है, हमने अपने ही प्रतिरूप में गढ़ा है। उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय 1 पवित्र वचन संख्या 27 में हम पढ़ते हैं ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। ईश्वर ने जो कि प्रेम है, जो कि स्वयं प्रेम है, हमें अपने स्वरूप में बनाया, यानी हमें भी प्रेम बनाया है। ईश्वर ने अपनी प्रजा रूपी दाखबारी लगाई है, वह दाखबारी प्रेम की दाखबारी है। हम प्रेम की दाखबारी हैं, इसलिए विश्वासियों की दाखलताओं से प्रेम का फल उत्पन्न होना चाहिए। प्रभु ने जब हमको अपनी दाखबारी में रोपा तब उनके मन में यही ख्याल था कि हम बढ़कर प्रेम का फल लाने वाले बनेंगे। उन्होंने हम पर बहुत बड़ी उम्मीद रख छोड़ी है। संत यूहन्ना अध्याय 13 वचन 34 में प्रभु यीशु कहते हैं मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे को प्यार करो।
जिस प्रकार मैंने तुम्हें प्यार किया है तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग ये जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। प्रभु कहते हैं प्रेम एक मसीही की पहचान बननी चाहिए, एक क्रिस्तीय की पहचान बननी चाहिए। हमारे प्रेम से लोगों को यह पता चले कि हम यीशु के चेले हैं। संत मत्ती अध्याय 7 पवित्र वचन संख्या 18 में प्रभु यीशु कहते हैं अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है और बुरा पेड़ बुरे फल देता है। हम यीशु के द्वारा लगाई गई दाग की लता है, पर जब वे फल खोजने आते हैं तो क्या पाते हैं? खट्टे अंगूर, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, वासना, व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, क्रोध, नशे की आदत, स्वार्थ, मनमुटाव, दलबंदी, रंगरेलियां और इस प्रकार की बातें। आज के वचन में प्रभु कहते हैं कौन ऐसी बात थी जो मैंने अपनी प्रजा के लिए, अपनी दाखबारी के लिए कर सकता था और जिसे मैंने नहीं किया? मुझे अच्छी फसल की उम्मीद थी, मुझे अच्छी फसल की आशा थी, किंतु उसने खट्टे अंगूर पैदा किए। प्रभु की दाखबारी ने खट्टे अंगूर पैदा किए। वचन आगे कहता है विश्व मंडल के प्रभु की यह दाखबारी इस्राएल का घराना और इसके प्रिय पौधे यूदा की प्रजा है। नए विधान में हम सब विश्वासी वह दाखबारी व ईश्वर द्वारा लगाए गए पौधे हैं। वचन कहता है प्रभु को न्याय की आशा थी और भ्रष्टाचार दिखाई दिया। उसे धार्मिकता की आशा थी और अधर्म के कारण हाहाकार सुनाई दिया। प्रभु के लोगों ने बुराई उत्पन्न की, प्रभु के लोगों ने बुराई उत्पन्न की। इसलिए प्रभु कहते हैं अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपनी दाखबारी का क्या करूंगा। मैं उसका बाड़ा हटाऊंगा और पशु उसमें चरने आएंगे। प्रभु अपने लोगों के चारों ओर लगा सुरक्षा का बाड़ा हटाएगा और विनाशकारी ताकतें अंदर घुस आएंगी। आगे वचन कहता है मैं बादलों को आदेश दूंगा कि वे पानी नहीं बरसाए। प्रभु अपनी आशीष व अनुग्रह के भंडार बंद कर देगा। यदि आज हम अपने जीवन में असुरक्षा का अनुभव कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे चारों ओर लगा ईश्वर का सुरक्षा का घेरा हटा लिया गया है, यदि हमारे जीवन में हमें आशीष व अनुग्रह की बारिश का अनुभव नहीं हो रहा है, यदि हमारे अंदर डर है, अनिश्चितताओं के बादल हमारे ऊपर मंडरा रहे हैं, तो ये जान लो कि हमने प्रेम का फल पैदा नहीं किया। जिस फल की ईश्वर को उम्मीद थी वह उन्हें नहीं मिला, क्योंकि जिस दिल में यीशु का प्रेम प्रवाहित होता है वहां कोई भी किसी भी प्रकार का डर नहीं रह सकता। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 28 में प्रभु का वचन कहता है प्रेम में भय नहीं होता, पूर्ण प्रेम भय दूर कर देता है, क्योंकि भय में दंड की आशंका रहती है और जो डरता है उसका प्रेम परिपूर्णता तक नहीं पहुंचता। आइए हम खुद को ईश्वर की प्रिय दाखलता साबित करें। हम अपेक्षित फल पैदा करें। जैसे फलों की अपेक्षा प्रभु हमसे करते हैं हम वैसे फल उत्पन्न करें। हमारा जीवन ईश्वरीय प्रेम तथा अन्य सद्गुणों से भरपूर हो। हम उस ईश्वरीय प्रेम, क्षमा और करुणा को बांटने वाले बने। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने हमें अपनी प्रिय दाखलता के रूप में अपनी दाखबारी में रोपा। तूने हमारे लिए जो कुछ भी किया जाना था सब कुछ किया। हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, हमारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए, हमारे अच्छे जीवन के लिए, हमारे अच्छे आचरण के लिए आपने हमें सब कुछ दिया। प्रभु आप हमसे अच्छे फलों की उम्मीद करते हैं। आप अपने लोगों से अच्छे आचरण की उम्मीद करते हैं। आप प्रेममय आचरण की उम्मीद करते हैं। आप हमारे जीवन से प्रेम चाहते हैं। प्रेम के फल, क्षमा के फल, करुणा के फल, दया के फल, मिलनसारता के फल और सौम्यता के फल। हे प्रभु, जो मूल फल है प्रेम, वो हमारे हृदयों में
तू फलवंत होने दे, हमारे जीवन में फलवंत होने दे, सब प्रकार की बुराइयों को हमसे दूर कर, ताकि हम तेरी मर्जी के मुताबिक अपने जीवन में फल उत्पन्न कर सकें। हम हमारे जीवन के अच्छे फल यीशु को अर्पित करने वाले। हे पिता, हम पर अपना अनुग्रह कर और हमें ये एहसास दिला कि हो सकता है एक कोरोना महामारी और इस समय जो अनुभव हम कर रहे हैं वो हमारे जीवन से प्रेम के दूर होने का फल हो सकता है। हमने तेरे सद्गुणों को अपने जीवन से दूर किया है और हमने बुराई को हमारे अंदर आने दिया है। हो सकता है अब उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। हे प्रभु, सारे संसार को अपने प्रेम से भर दे, अपनी करुणा से भर दे और अपने पवित्र लहू से धोकर हम सबको शुद्ध कर दे। हमें एक नई प्रजा, एक नई धार, एक नई दाखबारी बना, ऐसी दाखबारी जो तेरी मर्जी के मुताबिक, जो तेरी आशा के मुताबिक, जो तेरी अपेक्षा के मुताबिक फल उत्पन्न करे। हम सबों को प्रभु अपनी प्रिय दाखबारी बना ले। आमीन।